Hello everyone, myself Dr. Preeti Hazare. I am ENT surgeon and professor at KLE Hospital. Today I want to discuss something about pediatric deafness. In that relation, pediatric deafness के लिए we do cochlear implant surgery. Okay, so what is cochlear implant surgery and what is pediatric deafness? मैं आपको थोड़ा सा pediatric deafness के बारे में बताना चाहती हूँ. दुनिया भर में नियरली 32 मिलियन चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम पीडियाट्रिक डेफनेस. इंडिया में आउट ऑफ 1000 किड्स 4 to 6 किड्स आर हैविंग डेफनेस इन एनी फॉर्म. नाउ व्हाट इज डेफनेस और ये किस वजह से हो सकता है, स्पेशली बच्चों में. जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जन्मतः जिनको कानों से सुनाई नहीं आता है, तो जिनमें बधिरता बोलते हैं या उनको मुख बधिर बोलते हैं. तो ये किस वजह से होता है? अभी जैसे समझ में आता है कि 60% ऑफ द पीडियाट्रिक डेफनेस कैन बी ट्रीटेड, मतलब जिसका इलाज हो सकता है. लेकिन जो 40% या 40% किड्स है जिनमें जन्मतः दिस मुख बधिर या कंजेनाइटल डेफनेस जो हम कहते हैं, तो उसका कारण होता है अनुवांशिकता या फैमिली हिस्ट्री. जैसे आपको पता है कि देयर आर मेनी कंडीशंस व्हिच हैव गॉट जेनेटिक कोरिलेशन. There is one more very common thing which we have seen in the children who are born with pediatric deafness is consanguineous marriage, मतलब रिलेशन में शादी होना. जो रिलेशन में शादी होने से बहुत सारी दूसरी बीमारियों के बारे में भी देखा गया है, लेकिन in pediatric deafness it has been very commonly associated. Now I will just tell you something about deafness की किस किस वजह से बच्चों में deafness हो सकती है. जो treatable cause है यूजुअली वो उसके लिए आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू फर्स्ट कि पार्ट्स ऑफ द ईयर एंड किस वजह से बच्चे को कम सुनाई आ सकता है. तो इफ़ यू सी दिस मॉडल, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर है जिसे हम पिन्ना भी कहते हैं. फ्रॉम हियर द साउंड ट्रांसमिशन हैपन्स एंड हमारे कान के पर्दे पे या तो ईयर ड्रम पे इट हिट्स. फ्रॉम द ईयर ड्रम इट गोज टू द स्मॉल ऑसिकुलर चेन एंड फ्रॉम हियर इट गोज टू द इनर ईयर. तो दिस इज समथिंग मिडल ईयर, दिस इज आउटर ईयर और एक्सटर्नल ईयर. नाउ इनर ईयर इफ यू सी, यहाँ पे दो पार्ट्स होते हैं. दिस पार्ट इज कॉल्ड कॉक्लिया, जहाँ से हमारे कान की नस और द ऑडिटरी नर्व स्टार्ट्स, एंड दिस इज द लैब्रिंथ और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बैलेंस ऑर्गन, जो हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए जरूरी होता है. नाउ ये जो कॉक्लिया व्हाट यू आर सीइंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इनर ईयर. दिस कॉक्लिया इफ ये बच्चों में बिकॉज ऑफ सम कंजेनाइटल डेफनेस और बिकॉज ऑफ किसी वजह से अगर ये कॉक्लिया में डैमेज होता है, तो यहाँ से साउंड ट्रांसमिशन नर्व में नहीं होता है एंड फर्दर इट डजंट हैपन इन द ब्रेन. सो द ट्रीटमेंट फॉर द कंजेनाइटल डेफनेस विच इज बीइंग going on in KLE Hospital, that is free cochlear implant surgery program which is being sponsored by the government of Karnataka, and KLE Hospital is the first private hospital of North Karnataka जहाँ पे ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चल रहा है. अभी तक हमने 16 किड्स 16 बच्चों में इस तरह का सर्जरी किया है. तो इस सर्जरी के बारे में आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू. सी व्हाट इज कॉक्लियर इम्प्लांट. सो उसके पहले आई विल जस्ट टेल यू अदर कॉजेज जो ट्रीटेबल होते हैं, जिसमें अगर बच्चों के कान में यहाँ फॉरेन बॉडी हो गया, वैक्स हो गया, तो उसको हम निकाल के ट्रीट कर सकते हैं. अगर पर्दे में कोई इन्फेक्शन पैथोलॉजी, जैसे अगर कान के मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ जिसमें कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाता है या कान के पर्दे में छेद हो जाता है या कभी कभी कान के आसपास की हड्डी भी खराब होती है, तो ये सारे कंडीशंस को हम ट्रीट कर सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन द्वारा, क्योंकि इसमें नस इन्वॉल्व नहीं होती है और इट इज नॉट अ सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट. बट द चिल्ड्रन हु आर बोर्न विद सीवियर सेंसरी न्यूरल डेफनेस, उन बच्चों में अगर साउंड ट्रांसमिशन होता भी है, बट बिकॉज ये आपका कॉक्लिया इज नॉट फंक्शनिंग, तो ये साउंड ट्रांसमिशन नस के द्वारा ब्रेन में नहीं जाता है. एंड इफ द चिल्ड्रन कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट डेवलप द स्पीच लैंग्वेज. आप किसी भी इंसान को अगर स्पीच डेवलप करना है या स्पीच शब्द या शब्दों को समझना है, तो उसके लिए आपकी नस का ठीक होना जरूरी है. अभी बहुत से लोग पूछते हैं तो इसमें हम हियरिंग एड देते हैं बच्चों को, और आपने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे लोग हियरिंग एड यूज करते हैं. अभी हियरिंग एड इस तरह से होता है जो कान के पीछे लगाया जाता है.
बट बेसिकली हियरिंग एड का फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, यानी जो साउंड आपके कान से अंदर जा रहा है उसको जोर से मतलब उसको तेज करना। ओके, जो बच्चों में कान की नस डेवलप नहीं हुई है वो बच्चों में आपको हियरिंग एड देना, ट्रायल देना जरूरी होता है। लेकिन बहुत से बच्चों में जिनमें मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस हो, हियरिंग एड से थोड़ा बेनिफिट होने के चांसेस रहता है। एटलीस्ट थोड़ा साउंड, सम साउंड ट्रांसमिशन विल हैपन विच विल एम्प्लीफाई द साउंड एंड इट माइट हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जो सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है जिसमें नस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है या खराब होती है, ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप हियरिंग एड सिर्फ देंगे तो उनको शब्दों का ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स या शब्दों का ज्ञान ये ब्रेन में होता है। जब ये कॉक्लिया से, नस से ब्रेन में शब्द जाते हैं तो ब्रेन का जो सेंटर होता है देयर इट विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और या तो शब्दों का ज्ञान। अगर आप सिर्फ हियरिंग एड यूज करोगे ऐसे बच्चों में तो उनको जो शब्द समझ में आएंगे वो आपका लिप रीडिंग मूवमेंट देख के, उनको ब्रेन में खुद शब्द नहीं समझ में आएंगे, आपका लिप रीडिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे एक्शन करके बोलते हैं या लिप रीडिंग करके थोड़े शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं और दे अटर सम वर्ड्स, इट इज बिकॉज ऑफ देयर विजुअल क्लू, बिकॉज ऑफ द लिप रीडिंग। So in these kids, your hearing aid will not help them in development of speech and language. So for development of speech and language, which is the most important for any child's development in future, we have to use here in a cochlear implant. Now coming to the cochlear implant, what is what is cochlear implant? So उसके पहले I will just tell you other causes जो treatable होते हैं, जिसमें अगर बच्चों के कान में यहाँ फॉरेन बॉडी हो गया, वैक्स हो गया, तो उसको हम निकाल के ट्रीट कर सकते हैं। अगर पर्दे में कोई इन्फेक्शन पैथोलॉजी, जैसे अगर कान के मिडिल ईयर इन्फेक्शन हुआ जिसमें कान के पर्दे के पीछे पानी भर जाता है या कान के पर्दे में छेद हो जाता है या कभी कभी कान के आसपास की हड्डी भी खराब होती है, तो ये सारे कंडीशंस को हम ट्रीट कर सकते हैं नॉर्मल ऑपरेशन द्वारा, क्योंकि इसमें नस इन्वॉल्व नहीं होती है और इट इज नॉट अ सेंसरी न्यूरल कंपोनेंट। But the children who are born with this severe sensory neural deafness, उन बच्चों में अगर साउंड ट्रांसमिशन होता भी है बट बिकॉज ये आपका कॉक्लिया इज नॉट फंक्शनिंग, तो ये साउंड ट्रांसमिशन नस के द्वारा ब्रेन में नहीं जाता है। एंड इफ द चिल्ड्रन कैन नॉट हियर, दे कैन नॉट डेवलप द स्पीच लैंग्वेज। आप किसी भी इंसान को अगर स्पीच डेवलप करना है या स्पीच शब्द या शब्दों को समझना है तो उसके लिए आपकी नस का ठीक होना जरूरी है। अभी बहुत से लोग पूछते हैं तो इसमें हम हियरिंग एड देते हैं बच्चों को, और आपने भी देखा होगा बहुत सारे बच्चे लोग हियरिंग एड यूज करते हैं। अभी हियरिंग एड इस तरह से होता है जो कान के पीछे लगाया जाता है, बट बेसिकली हियरिंग एड का फंक्शन होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड, यानी जो साउंड आपके कान से अंदर जा रहा है उसको जोर से मतलब उसको तेज करना। ओके, जो बच्चों में कान की नस डेवलप नहीं हुई है वो बच्चों में आपको हियरिंग एड देना, ट्रायल देना जरूरी होता है। लेकिन बहुत से बच्चों में जिनमें मॉडरेट टू सीवियर हियरिंग लॉस हो, हियरिंग एड से थोड़ा बेनिफिट होने के चांसेस रहता है। एटलीस्ट थोड़ा साउंड, सम साउंड ट्रांसमिशन विल हैपन विच विल एम्प्लीफाई द साउंड एंड इट माइट हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। लेकिन जो सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस होता है जिसमें नस पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई होती है या खराब होती है, ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप हियरिंग एड सिर्फ देंगे तो उनको शब्दों का ज्ञान या अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स या शब्दों का ज्ञान ये ब्रेन में होता है। जब ये कॉक्लिया से, नस से ब्रेन में शब्द जाते हैं तो ब्रेन का जो सेंटर होता है देयर इट विल हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स और या तो शब्दों का ज्ञान। अगर आप सिर्फ हियरिंग एड यूज करोगे ऐसे बच्चों में तो उनको जो शब्द समझ में आएंगे वो आपका लिप रीडिंग मूवमेंट देख के, उनको ब्रेन में खुद शब्द नहीं समझ में आएंगे, आपका लिप रीडिंग, जैसे बहुत सारे बच्चे एक्शन करके बोलते हैं या लिप रीडिंग करके थोड़े शब्दों को प्रोनाउंस करते हैं और दे अटर सम वर्ड्स, इट इज बिकॉज ऑफ देयर विजुअल क्लू, बिकॉज ऑफ द लिप रीडिंग। So in these kids, your hearing aid will not help them in development of speech and language.
So for development of speech and language, which is the most important for any child's development in future, we have to use here in a cochlear implant. Now coming to the cochlear implant, what is cochlear implant? Cochlear implant के दो parts होते हैं, that is outer and inner part. Now this is the outer part, which is like a hearing aid, which is fitted behind the pinna or the external ear. This is inner part, or this is also called the inner component. आउटर पार्ट में स्पीच प्रोसेसर होता है जो साउंड्स को कलेक्ट करके इनर पार्ट में ट्रांसमिट करते हैं. ये इनर पार्ट कान की हड्डी के पीछे बड़ा ऑपरेशन करके यहाँ हड्डी में वी हैव टू फिक्स दिस इनर पार्ट इन द मास्टॉइड रीजन. This is a permanent thing which is there throughout the life of a child. This inner part contains the most important component, that is your electrode array. This electrode array, once you fit the inner part by drilling the mastoid bone, this electrode array is inserted inside the cochlea. So and this cochlea has a connection with the auditory nerve. So the transmission of sound wave in the form of electrical energy happens through this electrode array, which is inserted inside the cochlea. इसीलिए इसे cochlear implant कहा जाता है. This is a permanent solution for any children who are born with deaf mutism. Once this cochlear implant surgery is done, the child needs to undergo auditory verbal therapy. मतलब उन्हें हमें थेरेपी, स्पीच थेरेपी की जैसा ऑडिटरी वर्बल थेरेपी का ट्रेनिंग देना पड़ता है, which is very important for 6 months to 1 year. If you understand, for any child to develop speech language from the time they are born, they have this concept of sound transmission. So they go through the natural training by the parents or by the surrounding atmosphere, or if once they start going to school, they understand new words and their speech language development happens. But in these children, because only the sound transmission will not help, the child needs to go therapy for 6 months to 1 year, which will help in development of speech language. And this type of children can attend normal school, they will have normal development, and it will help to the society also and for the individual also. So we are what I want to stress, और जो मुझे stress करना है कि आपके बच्चे में अगर hearing loss है तो parents को as soon as the child is born or within few days आपको समझ में आता है कि ये बच्चा साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं करता है. तो नेशनल प्रोग्राम के अंडर में देयर इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस, और ये हमारा नेशनल पॉलिसी भी है कि सारे बच्चों का स्क्रीनिंग, ऑडिटरी स्क्रीनिंग या हियरिंग स्क्रीनिंग होना कंपलसरी होता है, जो 3 महीने के अंदर करना पड़ता है. इट कैन बी डन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑल्सो, लेकिन कम से कम 3 मंथ के अंदर में सारे बच्चों को जिनको आप सस्पेक्ट करते हैं कि हियरिंग लॉस है, यू मस्ट अंडरगो अ स्क्रीनिंग मोडालिटी. The screening modality is very simple. It uses a machine called otoacoustic emission, which hardly takes 10 minutes time, and you will come to know whether your child has having any neurological issue और auditory nerve का या सुनने की नस का अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है. उसके बाद आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है एंड फर्दर